रुके भाई नहीं चलो नहीं है चालू है। बंद करिए बनाइए आप। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आप कक्षा 10 हिंदी और शीर्षक है स्वदेश प्रेम, रामनरेश त्रिपाठी। अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव। ये नभ के अनंत तारागढ़, ये नभ के अनंत तारागढ़। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमारे पूर्वजों के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। रामनरेश त्रिपाठी जी जौनपुर कोयरीपुर के, जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर माने सूर्य, निशाकर माने चंद्रमा। ठीक है। कब कहता है कि हमारे पूर्वजों के, पूर्व पुरुषों के अतुलनीय तेज को, प्रताप को सूर्य देख चुका है, जो आज भी साक्षी के रूप में उपस्थित है। साक्षी के रूप में जो सूर्य उपस्थित है, हमारे पूर्वजों के अतीत को, उनके बल को, उनके प्रताप को देख चुका है और आज साक्षी बना हुआ है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और जिनके निर्मल स्वच्छ धवल यश को, कीर्ति को यत्र तत्र जहां तहां चंद्रमा भी घूम घूम करके देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। कब कहता है कि जिनके विजय घोषों को, हमारे पूर्वजों के विजय घोषों को, रण गर्जनाओं को यह आकाश नभ अनगिनत बार सुन चुका है। यह आकाश हमारे पूर्वजों की रण गर्जनाओं, विजय घोषों को अगणित बार सुन चुका है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं राष्ट्र का आंसू हूं, मैं राष्ट्र का आंसू हूं, कोई सुंदर रम्य मुस्कान नहीं। पतझड़ का टूटा पत्ता हूं, कोई खिला हुआ उद्यान नहीं। संघर्ष का सागर मेरा जीवन, संघर्ष का सागर मेरा जीवन। उल्लास का कोई भंडार नहीं, पतझड़ ही अक्सर देखा है, फूलों से पाया प्यार नहीं। कांटों ने सदा सत्कार किया, कांटों ने सदा सत्कार किया, फूलों से पाया प्यार नहीं। मैं ढहा हुआ एक खंडहर हूं, कोई शाही दरबार नहीं। मैं किसी नदी का कूल नहीं, मैं किसी नदी का कूल नहीं। सच पूछो तो मझधार हूं मैं, तुम व्यर्थ समझते चंदन हो। दहकता हुआ अंगार हूं मैं, दहकता हुआ अंगार हूं मैं। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें कवि ने बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत किया है हमारे पूर्व पुरुषों की। इसमें देखेंगे प्रसंग में पुनः आता है
शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। हमारे पूर्वजों का देश भारत, और उस देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट हिमालय से सुशोभित हो रहा है। भारत के मस्तक का मुकुट क्या है? हिमालय। हमारे पूर्वजों के देश का मस्तक हिमालय के सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हिमालय ही हमारे पूर्वजों के मस्तक का मुकुट बना हुआ है। और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और समस्त दिशाएं तो सबको बताया हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान वायव्य आग्नेय नैऋत्य आकाश और नीचे पाताल को कह लीजिए। ठीक है, तो जितनी दिशाएं, समस्त दिशाएं जिनकी गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। समस्त दिशाएं हमारे पूर्वजों का आज भी जयगान करती हैं। समस्त दिशाएं हमारे पूर्वजों के जयगान से गूंज रही हैं। और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। कब कहता है? जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। आज भी हमारे पूर्वजों के देश की महिमा गरिमा का गुणगान करने वाला और प्रत्यक्ष दृष्टा श्रेष्ठ हिमालय आज भी उपस्थित है। श्रेष्ठ गिरिवर हिमालय आज भी हमारे पूर्वजों के देश की महिमा का साक्षी बना हुआ है। हमारे पूर्वजों की महिमा का गुणगान करने वाला, देखने वाला, बयां करने वाला हिमालय, श्रेष्ठ हिमालय आज भी उपस्थित है। और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और हमारे पूर्वजों के देश के वक्षस्थल पर नाना देशों के विमान विस्तृत रूप में उतरा करते थे। अगणित विमान इस भारत देश के वक्षस्थल पर उतरा करते थे। यानी भारत देश की धरती पर सब देशों के विमान उतरा करते थे। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। किसके विस्तृत वक्षस्थल पर? भारत देश के विस्तृत वक्षस्थल पर। ठीक है, और देखेंगे सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणव पोत उठाकर। अरणव माने अरणव माने समुद्र, सागर, पोत माने जहाज। अरणव पोत माने समुद्री जहाज। ठीक है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और सागर भी इन पूर्वजों के अगणित पोतों को, समुद्री जहाजों को उठा करके, उसका भार वहन करके भूमंडल के, पृथ्वी के समस्त तटों पर, समस्त बंदरगाहों पर बड़े प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाया करता था।
सागर भी हमारे पूर्वजों के जलपोतों को अपनी छाती पर उठा करके, उनका भार वहन करके प्रसन्नता पूर्वक भूमंडल के सकल तटों पर, समस्त बंदरगाहों पर, पृथ्वी के समस्त बंदरगाहों पर प्रसन्न होकर के पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशि वासर। प्यारे बच्चों, निशि माने रात, वासर माने दिन। पहुंचाया नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशि वासर। कब कहता है कि रात दिन जो नदियां बहती हैं, कल कल करके आवाज जो बहती है नदियां, मानो हमारे पूर्वजों का गुणगान करती हैं, उनका यशगान करती हैं। कल कल की आवाज जो करती हैं, जो कल कल की आवाज कर्णपुटों में पड़ता है, तो ऐसा मालूम होता है मानो ये नदियां हमारे पूर्वजों का यशगान कर रही हैं और निरंतर रात दिन गुणगान करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। निशि वासर, रात दिन गुणगान करते आगे बढ़ती जा रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। कब कहता है कि उनके चरण चिन्हों को, उनके पद चिन्हों को यदि आप नदियों और समुद्र के तटों पर ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तात्पर्य है यदि उनका अनुकरण करेंगे आप तो फिर उनका मार्गदर्शन आपको निरंतर मिलता रहेगा। अगर उनका अनुकरण अनुसरण आप करेंगे तो उन महापुरुषों, पूर्वजों का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहेगा, सहयोग करता रहेगा। विश्ववत रेखा का वासी, विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कब कहता है कि विश्ववत रेखा का जो निवासी है, जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में ठंड जमी रहती है, बर्फ पड़ती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वह भी हाफ हाफ करके नहीं, उल्टा हो गया प्यारे बच्चों। विश्ववत रेखा का जो वासी है, जहां निरंतर गर्मी पड़ती रहती है, निरंतर गर्मी पड़ती है। विश्ववत रेखा पर एक कल्पित रेखा प्यारे बच्चों, वहां निरंतर गर्मी पड़ती रहती है, वहां का निवासी गर्मी के कारण हांफता है, लेकिन फिर भी अपने निवास स्थान से बहुत प्रेम करता है, उस देश से बहुत प्रेम करता है जहां वो रहता है। और ध्रुववासी का जो निवासी है, जहां साल के अधिकांश महीनों में ठंडी पड़ती है, ठंड जमी रहती है, वहां का निवासी भी कांपता रहता है, ठंड से कांपता रहता है, लेकिन फिर भी उस अपने देश को छोड़ करके कहीं दूसरे देश में नहीं जाता, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग माने प्रेम। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, हिम में तम में, जहां तम माने जहां धुंध पड़ी रहती है, जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में धुंध पड़ी रहती है, कोहरा पड़ा रहता है, ठंड जमी रहती है, ठंड से कांपता है, लेकिन इतना प्रेम करता है अपने देश से कि वह भी उस देश को, उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाता। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। वह भी चाहे ध्रुववासी हो और चाहे विश्ववत रेखा का वासी हो, अपने देश के ऊपर अपना प्राण निछावर करता है, उससे उसका बड़ा लगाव होता है। प्यारे बच्चों,
चलिए, ये 1 2 3 पद आपके हो गए। अब अगले वीडियो में अगला देखेंगे आप आगे।